इतना बड़ा दिमाग तो सीमा का नहीं हो सकता है। इतना बड़ा दिमाग तो इस लप्पू में है नहीं जो ये मोमिन मलिक साहब से राब्ता करना चाहती है, लेकिन इसको करने नहीं दिया जा रहा है। और तो पता नहीं तो यार बेगैरत औरत है, तेरे लिए तो लानत ही बहुत है बस। जी। बाबा को नहीं उनको हार्ट अटैक आना चाहिए था। आज हॉस्पिटल में उनको होना चाहिए था। बाबा क्यों वहाँ गया? ऐसा क्या खिलाया सीमा ने? तो तू उनको नींद की गोलियाँ दे-दे के क्यों सुलाती थी? मुझे लगता है इसने जानबूझ के बाबा को कुछ खिला दिया, क्योंकि मैं आई क्या है, अब फँस गई है। अब फँस क्या गई है, अब इसके ना जी का जंजाल बन गया है। सच अब धमाके होने वाले हैं, धमाके। मोमिन मलिक साहब जब आए हैं ना, लोगों की कॉलर पकड़ के मोमिन मलिक साहब हम लोगों के सामने लाएँगे ना, फिर आप लोगों को सच में तब पता चले। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों आज हो गया सीमा भगोड़ी का पर्दाफाश। क्योंकि आज जो मैं अभी आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूं उसको देखकर सीमा की असलियत सामने आ जाएगी। हाँ दोस्तों, आज आपको ये रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो देखकर सीमा और उसके वकील का गंदा चेहरा पूरी तरह खुलकर सबके सामने आ जाएगा। और ये बड़ा वीडियो आपको पूरी डिटेल के साथ दिखाने जा रहा हूँ, मगर ये वीडियो दिखाने से पहले आपको एक बहुत ज़रूरी और बड़ी खबर बता देता हूँ कि सीमा हैदर के जो वकील हैं डॉक्टर AP सिंह, वो सीमा भगोड़ी को झूठ बोलकर लॉलीपॉप दे रहे हैं। यानी वकील साहब बिल्कुल सफेद झूठ बोलकर सीमा भगोड़ी को झूठा दिलासा देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वकील साहब को ये बात नहीं पता है कि भारत की जनता अब डॉक्टर AP सिंह और सीमा भगोड़ी का असली चेहरा जान चुकी है। और अब ये बात बिल्कुल पक्की है कि इस भगोड़ी को अब जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। अब मैं आपको आज का बहुत बड़ा वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, इसलिए आपसे मेरी एक गुजारिश है, आज का ये वीडियो अभी बीच में ही छोड़कर मत जाना और इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। बाबा को नहीं उनको हार्ट अटैक आना चाहिए था। आज हॉस्पिटल में उनको होना चाहिए था। क्योंकि आज पाकिस्तान की तरफ से भी अच्छी-अच्छी खबरें मिली। पाकिस्तान की जो मीडिया ने, जो नेशनल मीडिया है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया है और पाकिस्तान से जो खबरें आई हैं, उनको देखते हुए आज पर बाबा को क्यों हार्ट अटैक पर बाबा क्यों वहाँ गया? ऐसा क्या खिलाया सीमा ने? वही कह रहे थे उस दिन ये बहुत नाच रही थी जिस दिन इसके फादर की बरसी थी। हमारे यहाँ पे जब 1 ईयर हो जाता है तो उसको बरसी बोलते हैं। तो जिस दिन इसके फादर की बरसी थी, उस दिन इसको ध्यान क्यों नहीं आया? जब ये कहती है कि भई मेरे बाप ने मुझे पाला-पोसा, हैदर मुझे कुछ नहीं देता था। तो जो बाप उस दिन उस डेट पे खत्म हुआ और उसकी बरसी थी, तो उस दिन कहाँ गई थी तू? तेरे को क्यों याद नहीं था कि तेरे बाप की बरसी है? क्यों तू नाच-गाना कर रही थी? क्यों तो याद नहीं कर रही थी उसको? अगर तू इतनी ही कर्तव्यवान थी और तू इतनी ही निष्ठावान थी उनके प्रति, तो तू उनको नींद की गोलियाँ दे-दे के क्यों सुलाती थी? फिर तुझे वो दिन क्यों याद नहीं था कि जिस दिन के लिए तू अपने आप को आज तक कोस रही है कि मेरे बाप की मृत्यु हुई तो मुझे नहीं आने दिया। अगर तू चाहती तो यहाँ पे भी उनका तू कुछ कर सकती थी। जैसे हमारे में बरसी में करते हैं, हमारे हिंदुओं में होता है बरसी बरसी करते हैं साल भर में, तो बहुत अच्छी तरह करते हैं, पूजा-पाठ करते हैं ताकि उस आत्मा को और शांति मिले, वो आत्मा एकदम वो हो जाए। हम लोग उनको पितृ रूप में मानने लग जाते हैं, लेकिन इसने तो उस दिन बहुत ही ज़्यादा वो कर दिया। अब आई बाबा की बारी। आज मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसको कैसे पता चल गया कि भैया अब पाकिस्तान से ऐसा कुछ होने वाला है। मुझे लगता है इसने जानबूझ के बाबा को कुछ खिला दिया, क्योंकि मैं पहले से ही बोल रही हूँ, ये क्योंकि बाबा ने बोला था ना, आग लगा दूँगा मैं पाकिस्तान को अगर पाकिस्तान वाले इसको ले जाएँगे। तो बाबा ये 13वीं खा के जा रही है, आराम से रहना अब 13वीं खा के 18 तारीख को 18 तारीख आई उससे पहले 13वीं ना हो जाए बाबा की। उसने बच्चों को देखो ना कितना वेल ट्रेन्ड कर दिया है। जैसे कि बच्चे यहीं हुए हैं, यहीं पैदा हुए हैं, यहीं जन्मे हैं, पूरी भाषा जो है वो रघुपुरा की बोल रहे हैं, जो आज तक हमें नहीं आती है। हम दिल्ली में पैदा हुए हैं, दिल्ली हमारे बगल में नोएडा है, 100 किलोमीटर दूर है। बगल में तो नहीं बोलूँगी, 100 सवा 100 किलोमीटर दूर है। बट हमें नहीं आती है उस तरह से भाषा जिस तरह से अभी वो बच्चे बोलने लगे हैं। तो आप ये लगाइए कि उन बच्चों को किस कदर इन्होंने ट्रेनिंग दी, किस कदर इन्होंने वो सिखाया उन बच्चों को। एपी सिंह जी का आप पीछे मुड़ के जाइए, पीछे मुड़ के इनके घर में इतनी रात-रात को आना, इतनी देर-देर तक रहना, ये सारा श्रेय जाता है एपी सिंह जी को। आज बच्चे अगर अपने पापा से, अपने फादर से मिलने के लिए कभी उन्होंने नहीं बोला, तो उनको इस तरह से डराया-धमकाया गया होगा कि खबरदार अब आपको यहीं रहना है, पाकिस्तान का कोई नाम नहीं लेगा, पाकिस्तान में आपका कोई फादर नहीं है, आपका फादर ये लप्पू है, इस लप्पू का कहना मानना है आपने और इस लप्पू को ही आपने बोलना है, नहीं बोलेंगे तो मे बी हो सकता है उनको डरा-धमका के बुलवाया जाता होगा। तो आज बच्चे जो हैं वो बिल्कुल ही हैदर भाई का नाम नहीं लेते हैं और किसी ने भी ये कोशिश नहीं की, स्ट्रीम मीडिया वालों ने। हम लोग तो क्या ही करेंगे और क्या ही वो करेंगे जब तक हमें इजाज़त नहीं मिलेगी, हम तो कर ही नहीं सकते। लेकिन स्ट्रीम मीडिया ने भी ये ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि भई एक बार बाप से तो बच्चों को मिलाओ। क्या कभी किसी स्ट्रीम मीडिया वालों ने उठाया ये सवाल? कभी उन्होंने ये बोला कि भई चल तू इतना बोलती है कि हैदर ने तेरे को तलाक दे दिया था और ये बच्चे हैदर को जानते ही नहीं हैं, तो इतने में दिखा देते ना। भई एक बार मिला देते, चारों बच्चों को खड़ा करके दिखा देते हैदर भाई के सामने, बोलते कि पहचानो अपने बच्चों को या पहचानो अपने बाप को। अब फाइट वहाँ से भी शुरू हो गई है हैदर भाई के लिए। अब वहाँ से भी फाइट बहुत अच्छी शुरू हो गई है। वहाँ की नेशनल मीडिया सारी जो मीडिया है वो सारे खड़े हो गए हैं
बहुत अच्छी बात है, जबकि बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने काफ़ी देर कर दी, अब तक तो बच्चे कब के डिपोर्ट हो चुके होते और ये जो खातून ये जो मोहतरमा यहाँ पे है, ये कब की जेल में बंद होती, या ये भी डिपोर्ट हो चुकी होती, मे बी हो सकता था कि उस टाइम पे भी ये डिपोर्ट हो चुकी होती। इस औरत को, ये बेगैरत औरत को, इस औरत को इतनी शर्म नहीं आई कि एक बच्चे, एक मतलब एक बाप से उनके बच्चों को इतना दूर रखा इसने और इतना वो किया, स्ट्रगल किया इसने उन बच्चों को दूर रखने के लिए कि इसने फ़ोन तक छिनवा दिया, यहाँ आके नप्पू ने फ़ोन तक छीन दिया बच्चों से कि कहीं बच्चे बाप से बात ना कर लें। उसके बाद ये औरत आके मीडिया में बोलती है कि 1.5 महीने तक तुझे मेरी याद क्यों नहीं आई? अबे बेगैरत औरत, तूने क्या 1.5 महीने तूने वो सिम रखी हुई थी जिस सिम से तू बात कर रही थी? और जिस दिन तू आई तूने क्या बोला? कि साहब यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, नेटवर्क इश्यू चल रहा है, उस टाइम पे आपके यहाँ पे कोई इश्यू चल रहा था। तो उस टाइम पे कि अभी मैं फ़ोन नहीं कर पाऊँगी और बात-वात नहीं होगी तो आप गुस्सा मत होइएगा। तो इस तरह से उनको वो दे के आई और उसके बाद तू कहती है कि उन्होंने तुझसे रास्ता करना था। तू जैसी बेवकूफ़ भगोड़ी औरत है, जब तू यहाँ के हमारे यहाँ के उसमें थाने में पकड़ी गई, थाने में ले जाई गई, उन्होंने तब तुझे देखा। तब जाके उसने यहाँ पे हिंदुस्तान में किसी से वहाँ पे कोई बंदा रहता होगा हिंदुस्तान का कि भई देखिए ये कहाँ का वो है, ये कहाँ का थाना है, कौन से कंट्री का थाना है, कौन से देश का थाना है। फिर वहाँ पे उनको पता चला कि हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान का है, रंगपुरा का है ये। तब जाके उन्होंने यहाँ पे किसी व्यक्ति से रास्ता किया कि भई ये मेरी वाइफ़ है, ये पाकिस्तान से आई है ये। तू वो चीज़ सब भूल गई है? तू वो चीज़ भूल गई है जब तेरे को बच्चों के बिहाफ़ पे उनके हैदर भाई के नाम से तेरे को जेल दी गई। जी, इस औरत का जितना दाना-पानी यहाँ का लिखा हुआ है, इसकी किस्मत का है। हैदर भाई ने जितनी तकलीफ सहनी थी, उन्होंने सह ली। अब दोनों तरफ से बहुत अच्छा वो रिज़ल्ट आएगा क्योंकि यहाँ से जो आवाज़ उठ रही थी, वहाँ से बहुत कम कम थी, नहीं थी और अब जैसे उठ रही है तो बिल्कुल बच्चे हमें तो मुझे तो बस आज सुन के बहुत अच्छा लगा कि बच्चे अब बहुत जल्दी क्योंकि अब माँग होने लग जाएगी। जैसे अंसार बंदी जी जब से आए हैं मोमिन मलिक साहब को लेके, तो उस टाइम से हम लोगों के बिल्कुल एक आस जगी है कि हाँ, अब ये सब कुछ होने वाला है। जितना एपी सिंह जी ने जितना हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया और जैसे कि उन्होंने कल बोला भी है कि जितना बेवकूफ़ आपने बना दिया, जनता को अब बेवकूफ़ मत बनाइए। आप जिस तरह से हैदर भाई को बोल रहे हैं कि वो वहाँ से नहीं लड़ सकते हैं, ये नहीं कर सकते, आप कहाँ से पढ़ के आते? कहाँ आपने ये वकालत कहाँ से की? सर बताइएगा ज़रूर। जिस दिन आपको हथकड़ी लगेगी ना, उस दिन बताइएगा ज़रूर कि आपने कौन-से कॉलेज से लॉ किया? कौन-सा लॉ कॉलेज था वो, जहाँ आपने इस तरह की लॉ पढ़ी? स्टूपिड लॉ। अब पता क्या है? अब एक आस ऐसे जग गई है कि ठीक है, कोई बात नहीं है। उस बंदे ने जितनी प्रॉब्लमें उठाई है ना, अब वो सारी प्रॉब्लमों का सॉर्ट आउट होने वाला है। अब वो सारी जितनी उन्होंने तकलीफ उठाई बेचारे ने मतलब उन्होंने अपने बच्चे छोड़े, अपना सब कुछ छोड़ा, बच्चों के लिए इतना तड़प रहे हैं। एक माँ देख रही है कि एक बाप तड़प रहा है, लेकिन उस बेगैरत माँ को उस बाप पे तरस नहीं आ रहा है। इतनी बेशर्माई से औरत अपना नाच में, अपने मुजरे में, अपने उसमें लगी हुई है, लेकिन इसको ये नहीं पता कि मैं अगर अपने आप को माँ कह रही हूँ, तो बाप भी तो है। वो बाप भी तो है, जो बाप इतने दिनों से अपने बच्चों से नहीं मिला, जो बाप अपने बच्चों के लिए तड़प रहा है और तू तो माँ कहलाने के लायक है भी नहीं, तू माँ जैसा कर क्या रही है? जिस दिन ये चैटिंग करती हुई पकड़ी गई थी, मुझे तो ये भी पता है कि ये किससे चैटिंग कर रही थी। चैटिंग करती हुई पकड़ी गई, वीडियो कॉल करती हुई पकड़ी गई। अब मैं सब कुछ तो ऐसे खुले नहीं बोल सकती ना जब तक आप लोग नहीं बोलेंगे। लेकिन मेरे पास तो सबूत भी है, हर चीज़ है। इसकी ये कौन-कौन सा ऐप चलाती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे टिकटॉक कहाँ से चला देती है। यहाँ पे टिकटॉक भी चलाती है ये यहाँ पे बैठ के। टिकटॉक की भी मेरे पास इसकी वो आ रखी है, चैटिंग आ रखी है। तो ये क्या समझती है कि हम लोग एवं ही हैं? भैया तेरे पे हर समय तेरे पे नज़र बनाए हुए हैं। चाहे वो तेरे पास नहीं आते हैं हम उन लोगों की तरह नहीं है जो तेरे पास आके तेरे जैसे हो जाते हैं। हम उन लोगों में से हैं तेरे पास नहीं भी आके और तेरी पूरी खबर रखते हैं और हर खबर पे हमारी नज़र होती है। समझे ना? और तू क्या सोचती है? ऊपर छत के कोने पे जाके तू अगर किसी को व्हाट्सएप पे तू मैसेज करेगी, तेरे मैसेज पकड़े जाते हैं उसके बाद तो तेरी धुलाई हो जाती है और अगले दिन फिर तू नाचना शुरू कर देती है। मतलब बेशर्माई की हद होती है, वो हद तू पार कर चुकी है। बिल्कुल ही पार कर चुके सच में। बेगैरत औरत तेरे को जितनी भी लानतें भेजे उतनी लानतें कम है। ये तेरे को ट्रक भर-भर के पाकिस्तान वालों ने इतनी लानतें भेजी तेरे भैया को, तेरे सैया को, तेरे को, लेकिन नहीं, तुम बेशर्म हो। तुम तभी मानोगे जब तुम काल कोठरी में जाओगे। मैं तो माँग करूँगी कि इनको ना काले पानी की सज़ा हो। जहाँ ये एक-दूसरे को कभी ना देखें। जितना इसने नाचा है ना, वो नाच इसके अंदर से ऐसे निकले ना फूट-फूट के, ये रोए, खून के आँसू रोए। और जो जितना इसने हैदर भाई को तड़पाया है ना, हैदर भाई के जो आँसू है ना, वो इसको लगे। हैदर भाई जितना अंदर से रोए हैं ना, जितने वो अंदर से अभी टूट गए हैं, सच में मैंने उनको देखा पहले में और अब में उनमें कितना फ़र्क है, कितना गिर गए हैं बेचारे। उनकी सेहत इतनी डाउन हो गई है, इतने कमज़ोर हो गए हैं, मतलब इतना बंदा इतना हृष्ट-पुष्ट बंदा था और इतना कमज़ोर हो गया है सिर्फ़ अपने बच्चों के लिए। तो बताइए, इस औरत का क्या कर सकते हैं? ऐसी बेगैरत औरत जो अपने बाप के लिए इतना तड़पती थी, अगर ये अपने बाप के लिए तड़पती थी, तो जिस दिन इसके बाप की बरसी थी, उस दिन अपने बाप की बरसी पे नाच क्यों रही थी? उस दिन क्यों इसने कुछ नहीं किया? तो एक बाप जो अभी तड़प रहा है अपने बच्चों के लिए, तो कह रही कि कैसे पालेगा, कैसे पालेगा, कैसे पालेगा? तो यहाँ पे कैसे पाल रही है? यहाँ पे भी तो तू भीख माँग रही है, नाच रही है, ठुमके लगा रही है, तब जाके तेरे को पैसा मिल रहा है। तब जाके तेरे को तेरी कमाई मिल रही है। हैदर भाई वो मर्द आदमी है, कुछ भी करेगा, रेड़ा खींचेगा, सब्जी बेचेगा, जो मर्ज़ी दिहाड़ी करेगा, मज़दूरी करेगा। अभी भी तो दिहाड़ी मज़दूरी करके वो 7 समुंदर पार करके तेरे को वैसे करके तो कमा के देता था। पर तेरे को वो पैसे रास नहीं आए। तेरे को वैसे पैसे चाहिए जो तू कमाए, ठुमके लगाए और
तो पता नहीं, तो यार बेगैरत औरत है, तेरे लिए तो लानत ही बहुत है बस। जी, जिस चीज़ के लिए यहाँ पे आई हुई है और आई क्या है, अब फँस गई है। अब फँस क्या गई है, अब इसका ना जी का जंजाल बन गया है। सच में, अभी ये माने ना माने, लेकिन इसने मेरे पास वो अभी है लिखित में कि ये मोमिन मलिक साहब से राब्ता करना चाहती है, लेकिन इसको करने नहीं दिया जा रहा है। अब आप ये लगाइए, मोमिन मलिक साहब से कह रही है उनसे राब्ता करने। अभी तो बहुत सारे बड़े-बड़े खुलासे होने बाकी हैं तनवीर भाई, अब आप देखिएगा। अब धमाके होने वाले हैं, धमाके। मोमिन मलिक साहब जब आए हैं ना, अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो छोटे-छोटे ये जो प्यादे होते हैं ना, जो आगे चलते हैं शतरंज में, ये वो हैं। अभी जो पीछे बैठे हुए हैं, जो स्क्रिप्ट जो रात भर सोचते हैं कि कल सुबह हमने क्या बोलना है, कल सुबह इसको कैसे नचाना है, कल हमने इससे क्या करवाना है और कल हमने बच्चों से क्या बुलवाना है, लप्पू ने क्या करना है, जो ये इतना माइंड लगाते हैं ना, अभी तो उन लोगों को, अभी जब उन लोगों की कॉलर पकड़ के मोमिन मलिक साहब हम लोगों के सामने लाएँगे ना, फिर आप लोगों को सच में तब पता चलेगा, क्योंकि अब हमें भी पता लग रहा है कि वाक़ई में ये इतना बड़ा दिमाग तो सीमा का नहीं हो सकता है। इतना बड़ा दिमाग तो इस लप्पू में है नहीं, जो गेम में किसी से प्यार कर ले। प्यार की परिभाषा उसको पता नहीं होगी। उसको प्यार का मतलब पता नहीं होगा और ये प्यार में किसी महिला को ऐसे ले जाता है पाकिस्तान से। उसके बाद परसों ये जब लाइव में बैठा हुआ था, जिस दिन इसके वो पकड़े गए थे, कमेंट्स पकड़े गए थे, उसके अगले दिन जब लाइव आए तो आपने देखा उनकी लाइव को, वो पीछे से, वो साथ में नहीं बैठी थी, साथ में सास को बिठा रखा था। पीछे से उसके कंधे पे हाथ रख के और उसको बोलती है, शेर है हमारा शेर। वो शेर, वो कंधा वैसे ही वो झुका देता है, तो कहाँ का शेर है बताओ? उसके हाथों का वजन नहीं उठा पा रहा है। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको सीमा भगोड़ी का असली चेहरा जान चुके होंगे। दोस्तों अब भगोड़ी नहीं बचेगी मोमिन मलिक साहब के हाथों से। दोस्तों मोमिन मलिक साहब सीमा भगोड़ी को जेल भेजकर ही दम लेंगे। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर जरूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।